हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं फिर से सारे मॉन्स्टर गेट एम्पायर को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लग गया। लेकिन इतने सारे अटैक से भी गेट एम्पायर को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो सिर्फ अपनी जगह पे खड़ा था। देखने के बाद वो आई वाला मॉन्स्टर अपने मन में कहने लगा, सिर्फ और थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। लेकिन उसी वक्त हम देख पाते हैं गेट एम्पायर ने अपना किप्सिन आई को खोल दिया है। इसे देखकर हर एक क्रिएचर चौंकने लगा। इसके वजह से अब गेट एम्पायर के दोनों आई पूरी तरह से ओपन हो चुका है और गेट एम्पायर एक साथ 2 लेजर बीम छोड़ता है इस बार, जिसके वजह से सारे मॉन्स्टर मरने लग गया सिर्फ उस आई वाले मॉन्स्टर को छोड़कर। ये देखकर आई वाला मॉन्स्टर भी चौंक गया। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे वो भीम जहाज से बोर्ड भी जा रहा है और वहाँ का हर एक प्लेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और फिर अगले सीन में अपना बहुत सारा उड़ा निकल रिलीज करने के बाद गेट एम्पायर वहाँ से बाहर आता है। गेट एम्पायर के चारों तरफ एक ब्लैक स्पीयर बन चुका है। अब वो आई वाला मॉन्स्टर हंसते हुए कहने लगा, तुम अब मर चुके हो, कोई मजा नहीं करता तुम कितना स्ट्रांग हो, लेकिन तुम ब्लैक होल के सक्सेस को रेजिस्ट नहीं कर सकते। दिखाई दे उस ब्लैक होल ने गेट एम्पायर को पूरी तरह से घिर लिया है। और उस रेड मॉन्स्टर फिर से कहने लगा, इस यूनिवर्स में तुम्हारे लिए कोई भी रूम नहीं है, अब खत्म हो जाओ। उसी वक्त ब्लैक होल के अंदर से लाइट निकलने लगा। फिर वो ब्लैक होल पूरी तरह से खत्म हो गया वहाँ पर ही। इस बैटल का आफ्टरमैथ को देखकर वो आई वाला मॉन्स्टर कहने लगा, पूरा आर्मी खत्म हो चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा निकला है। मेरे सारे आंखें अभी नष्ट हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं भी मर जाऊंगा यहाँ पर ही, इसलिए पहले मुझे लौटना चाहिए। लेकिन उसी पर हमें दिखाई दे यूनिवर्स को तोड़ते हुए जो गेट एम्पायर के 3 ब्रांचेस बाहर आने लगे। ये देखने के बाद वो आई वाला मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा चौंक गया। फिर अगले से में हम देख पाते गेट एम्पायर उस मॉन्स्टर के सामने खड़े हैं जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखने के बाद वो आई वाला मॉन्स्टर खुद से पूछने लगा, ये कैसे हो सकता है, एक स्टार से हो सकता है, या तक भी लाइट भी ब्लैक होल को स्केप नहीं कर सकता, तो फिर एक स्टार से जिंदा है। फिर गेट एम्पायर को देखने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ से भागते हुए कहने लगा, भागो यहाँ से। और फिर वो मॉन्स्टर बहुत स्पीड से भॉयद को तोड़ते हुए वहाँ से भागने लग गया। अपने मन में सोचने लगा, अगर मैंने भॉयद में छुप गया तो भी मैं सेफ रहूंगा। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते गेट एम्पायर ने उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। फिर गेट एम्पायर उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खा लेता है। तो ये वो मॉन्स्टर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता था। और फिर यहाँ पर इस बैटल का अंत होता है। और फिर हमें एक सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर किसी के सामने एक ब्लैक मॉन्स्टर नील डाउन करके खड़ा है। और फिर हम देख पाते एक कोई और नहीं, ये हमारा MC द डिवाइन थ्री है। उसे देख कर डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, मैंने उस टाइम जो 1 QI जो ट्रांसफर इंटू 3 प्योर QI को जो ढूंढने के लिए मैंने ये प्रोमिस किया था, जो भी इसे ढूंढ पाएगा वो मेरा रजिस्टर डिसाइबल बनेगा। अगर वो एक्सीडेंट से भी हेवन के सीक्रेट लेवल में नहीं पहुंचा होता तो फिर वो इसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन वो इस एक्सीडेंट के वजह से सीरियसली इंजर्ड भी हुआ था। अब उसे एक लाइटिंग रूट देते हुए कहने लगा, इसे ले लो, आज से तुम मेरे डिसेबल हो, लेकिन तुम्हारी एक सीनियर सिस्टर है, तुम उससे बाद में मिलोगे। अब उस ब्लैक मॉन्स्टर ने उसे लेते हुए हाँ कहने लगा। अब उस स्टोन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश में वो ब्लैक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा दौड़ से कातराने लगा। देखने के बाद डिवाइन थ्री उससे कहने लगा, तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए तो पहले ताकतवर बनो। ब्लैक दम होने की वजह से तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ यीन और यांग की पावर का इस्तेमाल किया है तुम्हारे एसेंस और मेरे को क्लीन करने के लिए। तुम जो महसूस करने वाले हो वो कोई मामूली पेन नहीं होगा। जी वो उस मॉन्स्टर को अपने बहन से पकड़ कर कहने लगा, अभी के लिए तुम जब लिविंग वर्ल्ड में जाओ, जब तुम जाओगे तब तुम इस पेन को फिर से एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन उसी वक्त डिवाइन थ्री को कुछ सेंस होने लगा। डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, क्या एक और ओरिजिन स्पिरिट बॉर्न होने वाला है। डार्क लिटिल वर्ल्ड का जो ओरिजिनल स्पिरिट है के राइन रिलम्स में से इन कुछ सालों में फॉग स्मॉल वर्ल्ड और वॉयड स्मॉल वर्ल्ड के ओरिजिनल स्पिरिट का ही बॉर्न हुआ है। वर्ल्ड ऑफ आइस एंड सोनो में एल्व्स का बॉर्न हुआ है। लाइट अर्थ थंडर एंड लाइटिंग फायर एंड डार्क वर्ल्ड व्हेयर एल्व्स वर जस्ट बॉर्न। हर एक एल्फ को इधर एक थ्री में दिया गया है उसके प्रोटेक्शन के लिए। जब सारे एल्व्स बॉर्न हो जाएंगे तब ताদের ग्रोथ अवश्य पुश करবে এই एंटायर 9 रिलम्स के हायर रिलम्स बनने में। अब ये सारे स्मॉल वर्ल्ड एक बिग वर्ल्ड में अवश्य बदल जाएंगे। वो कुछ चीज को ब्लैक मॉन्स्टर के किंग महसूस करने लगा। MC के पीछे एक भॉयड एम्पायर आ गया। डिवाइन थ्री गुस्से उससे पूछने लगा, कौन हो तुम। तो टाइटन कहने लगा, गॉड ऑफ ब्लू स्टार, मैं तुम्हें आखिरकार देख ही रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।